जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्लोक 20 और 21 का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने बतलाया कि कार्य और करण को उत्पन्न करने में कारण जो है, हेतु जो है, प्रकृति कही जाती है। और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में कारण या अर्थात हेतु कहा जाता है। इसका आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब जीवात्मा और परमात्मा की एकता करते हुए आत्मा के गुणातीत स्वरूप का वर्णन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण श्लोक 22 में। प्रभु श्लोक 22 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, साथ ही अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य ही रखें, साथ ही लाइक करें, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो श्लोक 22। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मा इति चापि उक्त देहे अस्मिन् पुरुष परः। इस देह में स्थित यह आत्मा, इस शरीर में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर में जो स्थित, ये देह में जो स्थित आत्मा है, वास्तव में वह परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से, अनुमंता और सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से, भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से क्षेत्रज्ञ के गुणातीत स्वरूप का निर्देश किया गया है। क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर को जानने वाले, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो इस कथन से क्षेत्रज्ञ के गुणातीत स्वरूप का निर्देश किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति जनित शरीरों की उपाधि से जो चेतन आत्मा अज्ञान के कारण जीव भाव को प्राप्त सा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता वह जीव भाव को प्राप्त हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ वास्तव में इस प्रकृति से सर्वथा अतीत परमात्मा ही है। क्योंकि इस परम ब्रह्म परमात्मा में और इस क्षेत्रज्ञ में वस्तुतः किसी प्रकार का
कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, केवल शरीर रूप उपाधि से ही भेद की प्रकृति हो रही है। अब एक प्रश्न और उठता है, वह आत्मा ही उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहा गया है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि अलग अलग निमित्तों से, भिन्न भिन्न निमित्तों से एक ही परम ब्रह्म परमात्मा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वस्तु दृष्टि से ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है, ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म ही अंतर्यामी रूप से सबके शुभाशुभ कर्मों का निरीक्षण करने वाला है। माफ कीजिएगा, इसलिए इसे उपद्रष्टा कहते हैं। वही अंतर्यामी रूप से सम्मति चाहने वाले को उचित अनुमति देता है, इसलिए उसे अनुमंता कहते हैं। वही विष्णु रूप से सारे जगत का रक्षण और पालन करता है, इसलिए उसे भर्ता कहते हैं। वही देवताओं के रूप में समस्त जगहों की हवि को और समस्त प्राणियों के रूप में समस्त भोगों को भोगता है, इसलिए उसे भोक्ता कहते हैं। वही समस्त लोकपाल और ब्रह्मादि ईश्वर का भी नियमन करने वाला महान ईश्वर है, इसलिए उसे महेश्वर भी कहते हैं। और वस्तुतः यह सदा ही सब गुणों से सर्वथा अतीत है, दूर है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार वह एक ही परम ब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न निमित्तों से भिन्न भिन्न नामों द्वारा पुकारा जाता है। वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का जो है भेद नहीं है। इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति के पुरुष को स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब उनको यथार्थ जानने का फल बतलाते हैं प्रभु श्री कृष्ण। श्लोक 23 में क्या है? श्लोक 23 में यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमान अपि न सह भूया अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता है। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उस प्रकार के मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर से नहीं जन्म लेता, यानी भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। इस अध्याय में जिस प्रकार पुरुष के स्वरूप और प्रभाव का वर्णन किया गया है, उसके अनुसार उसे भली भांति समझ लेना, अर्थात जितने भी अलग अलग क्षेत्रज्ञों की प्रतीति होती है, सब उस एक परम ब्रह्म परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप है। प्रकृति के संग से उनमें भिन्नता सी प्रतीत होती है, लगता है जैसे वो भिन्न है, वस्तुतः कोई भेद नहीं है। और वह परमात्मा रोज नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और अविनाशी तथा प्रकृति से सर्वथा अतीत है। इस बात को संशय रहित यथार्थ समझ लेना एवं एक ही भाव से उस सच्चिदानंद घन में नित्य स्थित हो जाना ही पुरुष को तत्व से जानना है। तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है। यह समस्त विश्व प्रकृति का ही पसारा है और यह नाशवान जड़ क्षणभंगुर और अनित्य है।
इस रहस्य को समझ लेना ही गुणों के सहित प्रकृति के तत्व को जानना है। अब सर्वथा वर्तमान के साथ अपि पद का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है। यहाँ सर्वथा वर्तमान के साथ अपि पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो उपयुक्त प्रकार से पुरुष को तथा गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण में और ब्रह्मचर्य आदि किसी भी आश्रम में रहता हुआ तथा उन वर्ण आश्रमों के लिए शास्त्र में विधान किए हुए समस्त कर्मों को यथायोग्य करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, उसको पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अब एक प्रश्न है, यहाँ सर्वथा वर्तमान के साथ अपि पद का भी प्रयोग किया गया है। यदि यह भाव मान लिया जाए कि यह निषिद्ध कर्म करता हुआ भी पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होता है तो क्या हानि है। प्रभु कहते हैं, आत्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी में काम, क्रोध आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण उसके द्वारा निषिद्ध कर्म का बनना संभव नहीं है। इसलिए उसके आचरण संसार में प्रमाण स्वरूप माने जाते हैं। अतएव यहाँ सर्वथा वर्तमान के साथ अपि पद के प्रयोग का ऐसा अर्थ मानना उचित नहीं है, क्योंकि पापों में मनुष्य की प्रवृत्ति काम, क्रोध आदि अवगुणों के कारण ही होती है। पापों में मनुष्य की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर काम और क्रोध की भावना अधिक हो जाती है। अर्जुन के पूछने पर भगवान ने 3 अध्याय के 37वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है। एक प्रश्न उठता है कि इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के तत्व को जानने वाला पुनर्जन्म को क्यों नहीं प्राप्त होता। प्रभु कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के तत्व को जान लेने के साथ ही पुरुष का प्रकृति से संबंध जो है वो टूट जाता है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग स्वप्नवत, अवास्तविक और केवल अज्ञान जनित माना गया है। जब तक प्रकृति और पुरुष का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तभी तक पुरुष का प्रकृति से और उसके गुणों से संबंध रहता है और तभी तक उसका बार बार नाना योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अतः इनका तत्व जान लेने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। तो प्रभु श्लोक 23 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।